जय सद्गुरुदेव जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। साधन की दृष्टि से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 बातों पर विशेष ध्यान दिलाया है। 1 आहार की शुद्धि, 2 विहार की शुद्धि युक्ताहार विहारस्य, 3 अभ्यास और 4 वैराग्य। यहाँ प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है, अतएव परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न यहाँ अभ्यास है। अभ्यास के लिए कुछ सुलभ गुर साधकों के हित के लिए नीचे दिए जा रहे हैं। 1 श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाना चाहिए। 2 जहाँ मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। 3 मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय से सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। 4 भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों की सोहबत सबसे सरल उपाय है। 5 मन का एक विशेष गुण है कि इसे जिस बात का मज़ा मिल जाता है फिर उसी का इसे चस्का लग जाता है, इसलिए इसे घुमा फिरा कर और कौतुक के द्वारा आत्मसुख का चस्का लगाना चाहिए। हे अर्जुन, इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य और त्याग 2 अलग अलग बातें हैं। त्याग शरीर से होता है, परंतु वैराग्य हृदय से संबंधित है। जब तक हृदय से त्याग नहीं हो जाता, सच्चा संन्यास एवं वैराग्य प्राप्त नहीं होता। अभ्यास अर्थात चित्त की परमात्मा में एकाग्रता के साथ साथ वैराग्य बढ़ता है। वैराग्य आए कैसे? हम कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, परंतु क्या यह मिठास निरा रसगुल्ले में है? नहीं, निरा रसगुल्ले में नहीं है। हम अपनी आत्मा की मिठास वस्तु में डालते हैं और फिर वह वस्तु मीठी लगती है। अतः भीतरी मिठास को चखना सीखें। केवल बाह्य वस्तु में मधुरता नहीं है, बल्कि वह रसा नाम रस्तमः, समस्त रसों का सागर आत्मा मेरे पास है। उसी की बदौलत मीठी वस्तुओं को मिठास मिली है, वाणी को माधुर्य प्राप्त हुआ है, आँखों को दिव्य प्रकाश एवं देखने की क्षमता प्राप्त हुई है। ऐसी भावना करते रहने से मन में वैराग्य का संचार होता है। हे कुंती पुत्र, एकमात्र आत्मा की अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सब की भिन्न सत्ता का अभाव समझने से वैराग्य में स्थिति प्राप्त होती है। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। हे महाबाहो, तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। Lord Krishna said,
Doubtless, O mighty armed, the mind is restless and hard to control, but by constant practice and non attachment, Vairagya, O son of Kunti, it can be controlled. The sum total of the habits of a man is his nature. It has come about as a result of his giving himself over to the bent of his mind. Unwillingly, he has become the creature of his own mind, wanted to restlessness. But the old habits can be eradicated through new ones. In other words, nature can be changed through constant nature. An earnest and persistent attempt at the change of nature is abhyasa or practice. The uncontrollable and restless mind can be controlled and calmed. Practice is the sure means to this end. To wean the wind away from its wonted ways and to direct it on the ideal east is the desired spiritual practice. Mind becomes pacified as it gets down to the self Atman. You will have to train the mind by constant reflection on the immortal, all blissful self. You must make the mind realize the transitory nature of worldly enjoyments. You must suggest to the mind to look for its enjoyment not in the perishable and changing external objects, but in the immortal, changeless self within. Gradually, the mind will be withdrawn from the external objects. Practice of non attachment is, therefore, auxiliary to the practice of meditation. He who wants to learn swimming has to be at it repeatedly. It cannot be learned with one or two attempts. One dare not swim in the rough sea just after a day's practice or two. Similarly, one has to train oneself much to swim in the sea of Sat Chit Ananda time and again. Initial failures are but natural. Sporting in it becomes possible only through persistent practice. A large number of seekers think in vain for the accidental moment of vairagya, renunciation, before they start their practice. They should remember that such an exception is as ridiculous as waiting for the harvest of the crop which has never been sown. Non attachment, born out of practice alone, is the charter for free spiritual growth. All else is a sham show of stupid self denial. Of your own accord, never announce anything. Let your attachments with things drop off of their own accord as a result of your intellectual growth into the higher planes of better understanding and truer estimation of things. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ മഹാബാഹോ, മനസ്സ് അസ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഹേ അർജുന, അതിനെ അഭ്യാസത്തിലൂടെയും നിസ്സംഗതയിലൂടെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. സാധനയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ 4 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ഭക്ഷണശുദ്ധി, 2 ജീവിതശുദ്ധി, 3 അഭ്യാസം, 4 ത്യാഗം. ഇവിടെ ആവശ്യം മനസ്സിനെ ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാക്കി അവനിലേക്കുള്ള ചിന്തകളുടെ ഒഴുക്ക് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അഭ്യാസമായി മാറുന്നു. അന്വേഷകരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അഭ്യാസത്തിനുള്ള ചില എളുപ്പവഴികൾ താഴെ പറയുന്നു. വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ക്ഷമയോടെ മനസ്സിനെ സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. മനസ്സ് എവിടെ പോയാലും സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഈശ്വരനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തോടെ ഈശ്വരനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശ്വരപ്രാപ്തി നേടിയ
മഹാന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. മനസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട്. അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്തിനും അത് അടിമയാകുന്നു. അതിനാൽ യാത്രയിലൂടെയും വിനോദത്തിലൂടെയും മനസ്സ് സ്വയം ആനന്ദത്തിന് അടിമപ്പെടണം. ഹേ അർജുന, ഇഹലോകത്തിലെയും പരലോകത്തിലെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളോടുമുള്ള ആസക്തിയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈരാഗ്യം, ത്യാഗം എന്നിവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ത്യാഗം ശരീരത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതുവരെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗം കൈവരിക്കാനാകില്ല. അഭ്യാസം എന്നാൽ മനസ്സ് ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ത്യാഗം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ്. വേർപിരിയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക. രസമുള്ള മധുരമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാധുര്യം രസഗുളയിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മാധുര്യം ഒരു വസ്തുവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആ വസ്തുവിന് മാധുര്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ആന്തരിക മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കുക. ബാഹ്യ വസ്തുവിൽ മാത്രമല്ല മധുരമുള്ളത്. എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സമുദ്രമായ ആ ആത്മാവ് എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. അവൻ കാരണമാണ് മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മധുരം ലഭിച്ചത്, കണ്ണുകൾക്ക് ദിവ്യപ്രകാശവും കാണാനുള്ള കഴിവും ലഭിച്ചത്. അത്തരം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ മനസ്സിൽ വേർപിരിയൽ പകരുന്നു. ഹേ കുന്തിയപുത്ര, ഏകാത്മാവിൻ്റെ അഭേദ്യവും അതുല്യവുമായ അസ്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും മറ്റുള്ളവയുടെ വേർപിരിയലിൽ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അഭാവം മനസ്സിലാകുന്നതിലൂടെയും ഒരാൾ വേർപിരിയലിൻ്റെ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തോടൊപ്പം നിസ്സംഗത വർദ്ധിക്കുകയും നിസ്സംഗത പരിശീലനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹേ മഹാബാഹോ, മനസ്സ് ഇത്ര ശക്തമാണെന്ന് കരുതി അതിനെ ഭയന്ന് ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ധീരയോദ്ധാവിന് യോജിച്ചതല്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കതിനെ അതിജീവിക്കാൻ, വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरण. जय गुरुदेव, जय पदशरण. भगवान म्हणाले, हे महाबाहू, हे मन चंचल आहे आणि नियंत्रित करणे कठीण आहे, यात शंकाच नाही. परंतु हे कौंतेय पुत्र अर्जुना, अभ्यास आणि अनासक्तीने नियंत्रित करता येते. साधनेच्या दृष्टिकोनातून भगवान श्रीकृष्णांनी गीतेतील 4 गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले आहे. नंबर 1 अन्नाची शुद्धता, नंबर 2 जीवनाची शुद्धता, युक्ताहार विहारस्य, नंबर 3 अभ्यास आणि चौथं म्हणजे वैराग्य. येथे संदर्भ म्हणाला ईश्वरावर केंद्रित करण्याचा आहे. म्हणून ईश्वराला आपले लक्ष बनवून विचाराचा प्रवाह वारंवार त्याच्याकडे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न येथे अभ्यास म्हणून केला जात आहे. साधकांच्या हितासाठी अभ्यासासाठी काही सोप्या सूचना खाली दिल्या आहेत. नंबर 1 श्रद्धा आणि भक्तीने धैर्यपूर्वक मनाच्या मदतीने मन पुन्हा पुन्हा सच्चिदानंद घन ब्रह्मावर केंद्रित केले पाहिजे. नंबर 2 मन जिथे जाईल तिथे तुमच्या इष्टदेव परमेश्वराच्या सर्वशक्तिमान रूपाचा विचार करा. नंबर 3 मनाची चंचलता नष्ट करण्यासाठी आणि देवावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मनापासून खऱ्या चिंतनशीलतेच्या देवाची पुन्हा पुन्हा प्रार्थना करा. नंबर 4 सर्वात सोपा उपाय म्हणजे देवाला प्राप्त झालेल्या महापुरुषांचा सहवास करणे. नंबर 5 मनाचा एक विशेष गुण आहे की त्याला जे काही आवडते त्याचे ते व्यसन लागते. म्हणून भटकंती आणि मौजमजेद्वारे ते आत्मसुखाचे व्यसन लावले पाहिजे. हे अर्जुना, जेव्हा आसक्ती आणि जगाच्या आणि परलोकाच्या सर्व गोष्टींबद्दलच्या सर्व इच्छा पूर्णपणे नष्ट होतात तेव्हा त्याला वैराग्य म्हणतात. वैराग्य आणि त्याग या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याग शरीराने केला जातो, परंतु
त्याग हृदयाशी संबंधित आहे. जोपर्यंत हृदयातून त्याग केला जात नाही तोपर्यंत खरा वैराग्य आणि त्याग प्राप्त होऊ शकत नाही. अभ्यास म्हणजे त्याग मनाच्या देवावर एकाग्रतेसह वाढतो. वैराग्य कसे येते? आपण म्हणतो की रसगुल्ला गोड आहे, पण ही गोडवा फक्त रसगुल्ल्यामध्येच असते का? नाही, ते फक्त रसगुल्ल्यामध्येच असते असे नाही. आपण आपल्या आत्म्याचा गोडवा एखाद्या वस्तूमध्ये घालतो आणि मग ती वस्तू गोड लागते. म्हणून आतील गोडवा चाखायला शिका. गोडवा केवळ बाह्य वस्तूमध्येच नसतो, तर तो रसथामः सर्व रसांचा महासागर माझ्यासोबत आहे. त्याच्यामुळेच गोड वस्तूंमध्ये गोडवा आहे आणि वाणीमध्ये गोडवा आहे. डोळ्यामध्ये दिव्य प्रकाश आहे आणि पाहण्याची क्षमता आहे. असे विचार मनात येऊन त्यागाचा प्रसार होतो. हे कुंतीपुत्र, एकमेव आत्म्याचा अखंड अद्वितीय अस्तित्वाची जाणून करूनच आणि इतर सर्वांच्या वेगळ्या अस्तित्वाची अनुस्फूर्ती समजून व्यक्ती त्यागाची स्थिती प्राप्त करतो. अभ्यासाने त्याग वाढतो आणि त्यागाने अभ्यास वाढतो. हे महाबाहो, अतुलनीय योद्ध्याच्या मनाला इतके बलवान समजून घाबरणे आणि उत्साह गमावणे योग्य नाही. शूर व्हा, तुम्ही त्याला जिंकू शकता. अभ्यासानेच वैराग्य वाढतो आणि वैराग्यानेच अभ्यास वाढतो. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్బాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసము అధ్యాయము 6 శ్లోకము 35. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఓ మహాబాహో, నిస్సందేహంగా మనసు చంచలమైనదే మరియు ఎంతో కష్టం మీద మాత్రమే వశమవుతుంది. అయితే ఓ కుంతిపుత్ర, అది అభ్యాసం మరియు వైరాగ్యం చేత మాత్రమే వశమవుతుంది. సాధన విషయంలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 4 విషయాల పట్ల విశేష ధ్యానం ఉంచాలని చెప్పారు. అవి 1 ఆహార శుద్ధి, 2 విహార శుద్ధి, 3 అభ్యాసము, 4 వైరాగ్యము. పరమాత్మ యందు మనసును లీనం చేయుట ఇక్కడ సందర్భము. అందుచేత పరమాత్మను లక్ష్యంగా చేసుకుని చిత్తవృత్తుల ప్రవాహాన్ని మాటిమాటికి ఆయన వైపు నిలిపే ప్రయత్నం చేయటయే ఇక్కడ అభ్యాసం అంటే. అభ్యాసం కోసం కొన్ని సులభమైన ఉపాయాలను సాధకుల మేలు కోసం కింద ఇవ్వబడ్డవి. అవి 1 శ్రద్ధ మరియు భక్తితో ధైర్యవంతమైన బుద్ధి సహాయంతో మనసును మాటిమాటికి సచ్చిదానంద పరమాత్మ నుండి లగ్నం చేయాలి. 2 మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడే సర్వశక్తిమంతుడు తన ఇష్టదైవమైన పరమేశ్వరుని స్వరూపాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండాలి. 3 మనసు యొక్క చాంచల్యత నశించి అది భగవాన్ యందే లగ్నమయ్యేలా ఉండాలి. 4 భగవత్ప్రాప్తిని పొందిన మహాత్ముల సాంగత్యం చేయుట అన్నిటికన్నా సరళమైన ఉపాయము. 5 మనసుకున్న ఒక విశేష గుణం ఏమిటంటే దానికి ఏ విషయం పట్ల ఆనందం కలుగుతుందో తిరిగి దాని యందే దానికి ఆసక్తి కలుగుతుంది. అందుచేత దాన్ని తిప్పి తిప్పి కుతూహలంతో ఆత్మసుఖమునందు ఆసక్తిని కలిగించాలి. ఓ అర్జున, ఇహలోక పరలోకము చెందిన సమస్త వస్తువులు ఎందు ఆసక్తి, సమస్త కోరికలు పరిపూర్ణంగా ఎప్పుడు నశించిపోవునో అప్పుడు ఆ స్థితిని వైరాగ్యము అని అంటారు. వైరాగ్యము మరియు త్యాగము ఈ 2 వేరువేరు మాటలు. త్యాగము శరీరంతో జరుగుతుంది, అయితే వైరాగ్యం మాత్రము హృదయానికి సంబంధించినది. హృదయంతో త్యాగము జరగనంత వరకు నిజమైన సన్యాసం మరియు వైరాగ్యము లభించదు. అభ్యాసం అనగా పరమాత్మతో చిత్తము ఏకాగ్రత చెందుడితో పాటు వైరాగ్యం వృద్ధి చెందుట. మరి వైరాగ్యం ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది? మనం రసగుల్లా తీయగా ఉంటుంది అని అంటాము, అయితే తీయదనము కేవలం రసగుల్లాలో ఉందా? లేదు, అది కేవలం రసగుల్లాలో లేదు. మన ఆత్మ యొక్క తీయదనమును వస్తువులో మనం వేస్తున్నాము, అప్పుడే ఆ వస్తువు తీయనిది అనిపిస్తోంది. అందుచేత అంతరంగపు అంటే లోపలి తీయదనాన్ని చవిచూడటం నేర్చుకోవాలి. కేవలం బాహ్య వస్తువులో మాధుర్యం లేదు, అంతకు మించి రసానాం రసమత్తు సమస్త రసాల సాగరమైన ఆత్మ నా వద్ద ఉన్నది. దాని ద్వారా తీయని వస్తువులకు తీయదనం లభించింది, మాటకు మాధుర్యం లభించింది. అదేవిధంగా భావించుడిచే మనసులో వైరాగ్యం యొక్క సంచారం జరుగుతుంది. ఓ కుంతిపుత్ర, ఒక్క ఆత్మ యొక్క అఖండమైన అద్వితీయ శక్తిని తెలుసుకుని మిగిలిన ఇతర సమస్తము శక్తిహీనమైనవని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా వైరాగ్య స్థితి లభిస్తుంది. అభ్యాసముచే వైరాగ్యం పెరుగుతుంది.
మరియు వైరాగ్యంచే అభ్యాసం కూడా వృద్ధి అవుతుంది. ఓ మహాబాహో, నీ వంటి అతులిత పరాక్రమవంతుడైన వీరునికి మనసును ఇంత బలమైనదిగా భావించి దానికి భయపడ్డము మరియు ఉత్సాహమును విడవడము నీకు సరైంది కాదు. ధైర్యం చేయి, అప్పుడే నీవు దాన్ని జయించగలుగుతావు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. भगवान कहलखिन, हे महाबाहो, एहिमे कोनो संदेह नहीं अछि जे मोन चंचल अछि आ एकरा बस में करब कठिन काज अछि। मुदा हे कुंती पुत्र अर्जुन, एकरा अभ्यास आ वैराग सँ बस में कयल जा सकैत अछि। साधना के लेल गीता में भगवान श्री कृष्ण 4टा गप पर विशेष ध्यान देबऽ लेल कहलखिन। आहार के शुद्धि, विहार के शुद्धि, युक्ताहार विहारस्य, अभ्यास, अवैराग। एहिठाम चर्चा अछि चित्त के परमात्मा में लगाबऽ के, अर्थात चित्तक समस्त वृत्ति के बेर बेर पर ब्रह्म दिस मोड़ब, ई अभ्यास थिक। अभ्यास लेल सुलभ आ लाभकारी सूत्र साधकक हित में नीचाँ देल गेल अछि। पहिल, श्रद्धा आ भक्ति सँ युक्त धैर्यवती बुद्धिक संग मौन के बारंबार सच्चिदानंद घन भर ब्रह्म में स्थिर करबाक प्रयास करू। दोसर, जतऽ मौन जाइत अछि ओहिठाम अपन इष्ट देव परमेश्वरक स्वरूप के स्मरण करू, जे मन भगवत सानिध्य में लागल रहै। तेसर, मौनक चंचलता के भगवत भाव में लीन करबाक लेल कोमल हृदय सँ बारंबार भगवत प्रार्थना करू। चारिम, भगवान के प्राप्त कऽ लेने महापुरुष के संगति एहि पथक सर्वोत्तम सरल उपाय थिक। पाँचम, मौनक स्वभाव एहन थिक जे जतऽ ओकरा सुख भेटैत अछि ओहिठाम के चस्का लागि जाइत अछि। तेँ आत्मसुखक आंतरिक स्वाद के अभ्यास करबाक चाही, जाहिसँ मौन वएह सुख के ताकऽ लागे। हे अर्जुन, जखन एहि लोक आ परलोकक समस्त विषय वस्तु सँ आसक्ति आ समस्त कामना पूर्णतः नष्ट भऽ जाइत अछि तखन वैराग्यक उदय होइत अछि। वैराग आ त्याग ई दुनू फराक अछि। त्याग शरीरक कृत्य थिक आ वैराग हृदय सँ उत्पन्न होइत अछि। जँ हृदय सँ त्याग नहि भेल तऽ असल संन्यास वा वैराग संभव नहि होइत अछि। अभ्यास द्वारा जतेक चित्त परमात्मा में एकाग्र होइत अछि ओतेक वैराग सेहो सुदृढ़ होइत अछि। वैराग कोना हैत? हम कहैत छी रसगुल्ला मीठ अछि, की मिठास रसगुल्ले में अछि? नहि, मिठास तऽ हमरे आत्मा सँ उत्पन्न भऽ कऽ ओहिमे प्रवेश कऽ जाइत अछि। हमर आत्मिक रस ओहि वस्तु के मधुर बना दैत अछि। तेँ बाह्य वस्तु में नहि अपितु आत्मा में ढुकल रस रसानाम रसतमः, समस्त रसक स्रोत अहाँ ओहि के अनुभव करू। ओहि आत्मा सँ वाणी के माधुर्य, नेत्र के दृष्टि, श्रवण के श्रुति, सर्वत्र चेतना प्राप्त होइत अछि। एहन भावना सँ वैराग्य स्वयं में विकसित होइत अछि। हे कुंती पुत्र, जखन आत्माक अद्वितीयता आ अखंड सत्ता के बुझि लैत छी आ आर कोनो दोसर सत्ता नहि मानैत छी, तखन वैराग ठोस रूप लैत अछि। अभ्यास वैराग के पुष्ट करैत अछि आ वैराग अभ्यास के गहीर बनबैत अछि। हे महाबाहो, अहाँ सन अतुल पराक्रमी वीर लेल एहि मौन के बलवान मानि कऽ भयभीत होयब आ उत्साह त्याग देब ई कदापि उचित नहि। साहस राखू, अहाँ निश्चिते एहि मौन पर विजय पाबि सकैत छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।